हे गाइस, आप सभी जानते हैं साइबर सिक्योरिटी का खतरा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुछ न कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ रिलीज़ होती है, उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपने कुछ खतरे आते हैं एंड उन्हीं से हमें सावधान रहना पड़ता है। अब वैसे अगर हम कुछ कॉमन अटैक्स या कुछ कॉमन टेक्निक्स की बात करी जाए, जिनसे हमें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, उनमें 2 चीज़ें आती है। पहला आता है एक मालवेयर, दूसरा आता है फ़िशिंग। अब अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शील्ड राइज एंड दिस इज़ अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो मालवेयर आखिर है क्या? हम मालवेयर के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, मालवेयर यानी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर, एक ऐसा वायरस। अब वायरस एक मालवेयर का क्राइटेरिया या आप कह सकते हैं उसका एक सब कैटेगरी है, क्योंकि मालवेयर्स कई तरह के होते हैं जिसमें से एक पार्ट है वायरस। ऐसे ही वर्म्स होते हैं, रैनसमवेयर्स भी होते हैं, तो ये बहुत सारे कैटेगरीज होती है। इन सब का ग्रुप मिला के आप मालवेयर समझ सकते हैं, ये उसी की कैटेगरी के अंदर आता है। सो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मलिशियस काम करता है, उसे हम मालवेयर बोलते हैं। अब इनसे कैसे बचना है? देखिए, ज़्यादातर ये आप तक आते हैं गलत वेबसाइट्स पे जाने से, कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लेने से या कुछ ऐसी लिंक्स को ओपन कर लेने से जो कि लेजिटिमेट नहीं होती है। तो बस आपको करना क्या है? पहले तो ऑफ़िशियल साइट से चीज़ें डाउनलोड करनी है। सेकेंडली, किसी भी रैंडम लिंक पे क्लिक नहीं करना है, किसी भी मेल की अटैचमेंट को डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करना है अगर आप उस मेल सेंडर को नहीं जानते हैं तो। थिर्डली, आपको ध्यान रखना है फिशिंग अटैक्स होते कैसे हैं, क्योंकि अक्सर फिशिंग अटैक्स के थ्रू ही आप पर मालवेयर भेजे जाते हैं। अब बारी आती है फिशिंग अटैक्स की। आखिर ये फिशिंग अटैक्स होते क्या हैं? देखिए, फिशिंग अटैक्स एक तरीके के ऐसे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन प्लस टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती है जहाँ पर आपके साथ स्कैम किया जाता है। यानी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है एंड टेक्नोलॉजी की थोड़ी यूज़ करी जाती है ताकि आपको स्कैम किया जाए। यानी एक लिंक बनाया जाता है, एग्ज़ैक्ट ऐसी वेबसाइट का जो आप विज़िट करते हैं या करना चाह रहे हैं, उसका एग्ज़ैक्ट क्लोन बनेगा एंड कैसे ना कैसे कोशिश करी जाएगी कि आप उस क्लोन पर विज़िट करें। अब जैसे ही आप उस क्लोन पे विज़िट करेंगे, आपको तो सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उस पे अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे, वो सीधा स्कैमर तक जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने फ़िशिंग पेज बनाया है आपके सोशल अकाउंट का, फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक, तो आपको दिखेगा एकदम इंटरफ़ेस ऐसा जो फ़ेसबुक का है। आप लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे, वो सीधे आईडी पासवर्ड जाएँगे स्कैमर या अटैकर तक। अब यहाँ पर इसको स्पॉट कैसे करा जाए? सबसे पहली चीज़ इसको स्पॉट करने की कि आप यूआरएल चेक करें। यूआरएल हमेशा अलग होता है इन लिंक्स में। हाँ, मैन इन द मिडल एंड डीएनएस स्पूफिंग अगर लोकल एरिया नेटवर्क में करी जाए, तो सेम यूआरएल भी हो सकता है, बट वो कभी भी एचटीटीपीएस नहीं होगा। अब ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? इस पे भी आपको मैं जल्द एक प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखा दूँगा कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डीएनएस पॉइज़निंग, डीएनएस स्पूफिंग एंड मैन इन द मिडल अटैक करके एग्ज़ैक्ट सेम वेबसाइट का क्लोन सेम वेबसाइट पे लॉन्च करा जा सकता है। यानी आप लिखेंगे facebook.com, पेज ओपन होगा facebook.com का, लेकिन वो पेज होगा फेक, राइट? दिखेगा आपको एग्ज़ैक्ट वही, बट आपकी यूआरएल में एक छोटी-सी चीज़ की चेंज होगी, वो एचटीटीपी वेबसाइट होगा, ना कि एचटीटीपीएस। बट डोमेन एग्जैक्ट सेम होगा एंड जैसे ही आप उस पे एंटर करेंगे डिटेल, वो डिटेल स्कैमर तक पहुंच जाएगी या अटैकर तक पहुंच जाएगी। अब इससे बचे कैसे? देखिए, इसके बारे में तो मैं बता ही दूंगा आपको प्रैक्टिकली, लेकिन पहले हमें सेफ रखना भी जानना है। कैसे रख सकते हैं खुद को सेफ? किसी भी ऐसे नेटवर्क में कनेक्ट ना हो जिसको आप नहीं जानते या जिसमें ऐसे लोग कनेक्टेड हैं जिन पे आप ट्रस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी पब्लिक वाईफाई में कनेक्ट ना हो, इसीलिए हम कहते हैं पब्लिक वाईफाई में कनेक्ट ना होने की। बट ये तो एक ही रीजन था। दूसरे रीजंस भी होते हैं, क्योंकि कई बार जब आप पब्लिक वाईफाई में कनेक्ट होते हैं, आपका सिस्टम उनके लोकल एरिया नेटवर्क में है, यानी सेम नेटवर्क जहां पर अटैकर है, एंड वो आपके सिस्टम को टारगेट कर सकता है, उसमें से कई डेटा निकाल सकता है एंड उस पे एक्सप्लॉइटेशन टेस्ट कर सकता है एंड और भी कई सारे तरीके हैं। बट स्टिल इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यानी अगर हमें फिशिंग से बचना है तो दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो यूआरएल हमेशा चेक करें। सेकेंडली, किसी भी ऐसे नेटवर्क में कनेक्ट ना हो जिसमें आपको ट्रस्ट नहीं है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब ये दोनों काफ़ी कॉमन टेक्निक्स है। तीसरी एक और कॉमन टेक्निक आती है विशिंग। एक काइंड ऑफ ऐसी टेक्निक जहाँ पर सामने वाला किसी और की आइडेंटिटी लेकर आपसे बात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके पास आके बोलता हूँ कि मैं आपके बैंक का मैनेजर हूँ। इन रियलिटी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसकी आइडेंटिटी बनाई है एंड इम्पर्सनेट करके आप तक आया हूँ। तो वो चीज़ विशिंग कहलाती है। इनसे भी आपको बचना है। आपने देखा होगा अलग-अलग
तरह के स्कैम्स होते हैं आज के टाइम में, कॉल पर, वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप पर, कुछ भी, जैसे पुलिस ऑफिसर कह देंगे, कस्टम ऑफिसर कह देंगे खुद को, एंड आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करी जा सकती है। अब यहाँ पर इन चीज़ों पर हम और भी अच्छे से आगे बात करेंगे, बट हमें इनकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इसके बारे में अवेयर रहें एंड रोज़ सीखते रहें। अगर आप यही चीज़ें सीखना चाहते हैं, इनके बारे में अवेयर रहना चाहते हैं, तो शील्ड राइज चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आपसे पूछा था कि क्या आप क्यू&ए पर एक स्पेशल लाइव चाहते हैं? तो आप लोगों ने सभी ने हाँ बोला था। तो सभी लोगों के वोट्स को नज़र रखते हुए हम क्यू&ए लाइव सेशन भी अरेंज करेंगे, बट उसका फॉर्मेट ये होने वाला है, इस वीडियो के नीचे आपको हैशटैग क्यू&ए लिखकर अपना क्वेश्चन पुट अप करना है, जो कि बहुत डिटेल्ड होना चाहिए, ताकि मैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, एंड उस डिटेल्ड क्वेश्चन का हम अगले लाइव में डिस्कशन करेंगे, और जितने आपके क्वेश्चंस होंगे उनका सभी का जवाब दिया जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं क्वेश्चंस की परफेक्ट रेजोल्यूशन, तो हैशटैग क्यू&ए के साथ कमेंट में वो चीज़ पोस्ट डाउन कर दीजिए, एंड सीखते रहिए शील्ड राइज के साथ। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।